हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो करवा चुकी हूँ। आज की हमारी ये क्लास सेकंड होगी जिसके अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे BHU, JNU या फिर आप किसी भी UPSC या नेट लेवल तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में भी आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, जहाँ पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पे आप बुक्स और उसके ऑथर्स भी देखोगे। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिसने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो सब आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में, वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो तो वो सारी वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेगी। इससे पहले हमारी एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू रहेगी। बट मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ रखूँ और मैं आपको उसको एक्सप्लेन के साथ उन क्वेश्चंस के आंसर को समझा सकूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और रात के 9:30 बजे आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो जल्दी से एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपके एग्ज़ाम होने तक ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपकी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में आज हम कितना और क्या क्या सीखने वाले हैं और आप लोग उसको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों के ईयर भी पूछे जाते हैं। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपने अब जो भी टॉपिक पढ़े हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस चैनल पे यहाँ पे क्या कराती रहूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी। बस आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है और मेरे साथ बने रहना है और पूरी कोशिश करनी है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर आती हूँ इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना है। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा है, मध्य साम्राज्य का उदय कब हुआ था? मीडियन एम्पायर, ठीक है। ये आप ठीक कर लेना कि इसको मध्य, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, इसका नाम है मीडियन एम्पायर जो है, इसका उदय कब हुआ था? 745 BC में, 722 BC में, 750 BC में या 728 BC में। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हमारी कोशिश रहेगी कि आपने जो भी टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के पढ़े हुए हैं, अब आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं। अदरवाइज स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं जिस पे आप लोग चाहते हो कि आप वीडियोस देखना चाहते हो और उस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आपके एग्जाम आने से पहले हम उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे। साथ में हमारी ये क्वेश्चंस की सीरीज भी चलती जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं हमारे मेडियन एम्पायर के एग्जाम में पूछा जाए कि इसका उदय कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 728 BC में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें आपको और चीज़ें क्या याद रखनी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो जब मीदेस वर एन एंशिएंट इरानियन पीपल हु लिव्ड इन एन एरिया नॉन एज मीडियम। तो आपको याद रखना है जो ये मेडेस है ये आपके एक प्राचीन ईरान लोग थे जिन्हें मेडियन कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनको इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये लोग इस क्षेत्र में या फिर इस एरिया में रहते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये मीडियन एम्पायर था, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो आपसे ईयर पूछा था कि 728 BC में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन किसने किया था ये एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा डियोसस।
ठीक है। डियोस है जिन्होंने आपके मीडियन एम्पायर को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो ये 2 एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती कि एक ही क्वेश्चंस में और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या क्या एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ। तो आप लोगों ने एक बात तो समझ ली कि यहाँ पर जो मीडीज है ये एंशिएंट ईरानियन पीपल है जो कि यहाँ पे रहते थे, उन्हें मीडियन कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके स्टेटमेंट टाइप में भी क्वेश्चन ये पूछा सकता है, तो हमारी जो तैयारी होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप और स्टेटमेंट टाइप दोनों को लेकर के होगी। ठीक है। मैंने फिर नेक्स्ट आपको बताया कि मीडियन एम्पायर जो है वो दियोस ने 1728 BC में इसकी स्थापना की थी। आगे अगर मैं बात करूँ तो आपका ईरानियन पीपल, तो आप समझ ही गए कि आपका पर्शियन एम्पायर है। ठीक है। ये आपका स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ देखोगे इसका जो स्टार्टिंग होगा वो ये थे आपके सेमी नोमैडिक ट्राइब, जिनकी वजह से शिप, गोट, कैटल, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है। यहाँ पर पर्शियन एम्पायर में इन तीनों को क्या किया जाता था, पाला जाता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी पर्शियन एम्पायर, आप सभी को पता होगा पर्शियन एम्पायर के जो पहले राजा थे उनका नाम था साइरस। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, साइरस ये सबसे पहले किंग थे हमारे पर्शियन एम्पायर के। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था जो आपकी मीडिया, आपके लीदिया और बेबीलोन, तो ये तीनों की तीनों आप लोगों को नाम भी साथ में याद रखना है। इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे ही गोत्र के नेता आपके क्या थे, साइरस थे, जिन्होंने मीडिया, लूदिया और आपकी बेबीलोनिया जो है उसके साथ साथ जितने भी आपके आसपास के एरिया हैं उनको डिफीट यानी कि उसको हराना शुरू कर दिया था और उसको अपने अंडर में ले आए थे। और फिर उन्होंने, ताकि वो अपने अंडर में ला सकें, और फिर इन्होंने यहाँ पे रूल करना शुरू किया। अगर हम साइरस की बात करें तो इन्होंने पर्शियन एम्पायर को बहुत अच्छा खासा फैलाया था, फ्लोरिश हुआ था इनके टाइम पर। और इन्होंने इन तीनों डायनेस्टीज यानी मीडिया, लाइदिया और बेबीलोनिया के अलावा उसके आसपास के जितने भी एरिया आप देखोगे वहाँ पर उसको उसने जीतना शुरू कर दिया। ठीक है। और उसको अपने अंडर में लाना शुरू कर दिया। तो ये साइरस द ग्रेट सबसे पहले राजा है पर्शियन एम्पायर के। लेकिन अगर आपको ये भी याद रखना है कि साइरस पर्शियन एम्पायर के पहले राजा थे, फिर इनके बेटे आते हैं। ठीक है। उनके बेटे का नाम था कैम्बिसेस। ठीक है। इनके बेटे का क्या नाम था, कैम्बिसेस फर्स्ट था। और कैम्बिसेस ने ज़्यादा इसको नहीं फ्लोरिश कर पाए, पर्शियन एम्पायर को। इन्होंने सिर्फ इजिप्ट तक ही, ठीक है, इन्होंने सिर्फ पर्शियन एम्पायर तक, इजिप्ट तक ही फ्लोर किया। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। कैम्बिसेस की बात अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट फिर आपके आते हैं सबसे फेमस, ये भी किंग थे, डेरियस फर्स्ट। ठीक है। आप लोगों ने पर्शियन एम्पायर का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा। तो ये तीसरे रूलर थे, इन्होंने भी पर्शियन एम्पायर को बहुत अच्छा खासा फ्लोरिश किया था, एक्सपेंड किया था। इनके टाइम पर भी आप पर्शियन एम्पायर देखोगे तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंड होने को आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पर्शियन एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप ही मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट को ये चाहते हैं कि आपको ये पर्शियन एम्पायर पे टॉपिक पढ़ना है, इस पे वीडियो लेकर के आओ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी तभी आपकी ये वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर आंसर बताना कि क्या किसका क्या आंसर होता है। आपको प्रैक्टिस करनी तो आप सभी को कमेंट करके आंसर बताते रहना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे कि वेनेशियन यात्री मार्को पोलो ने वेनिस से चाइना और जापान की यात्रा की थी। कब की थी वो आपको बताना है कि मार्को पोलो जो वेनेशियन ट्रैवलर था, उन्होंने वेनिस टू चाइना और जापान में यहाँ पे जो ट्रैवल की थी वो कौन से ईयर में की थी। 1285 टू 90, 1288 टू 93, 1290 टू 96 या 1295 टू 1301। तो कौन सा ईयर था जब इन्होंने चाइना और जापान में यात्रा की थी। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि वेलेंटाइन ट्रैवलर मार्को पोलो थे जिन्होंने वेनिस टू चाइना एंड जापान में क्या किया था, ट्रैवलर किया था। तो ये जगह भी आप सबको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आपको याद रखना है कि 1288 टू 1293 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने जो यात्रा की थी चाइना और जापान में वो था आपके 1288 टू 93। आप लोग नीचे देख सकते हैं कि मार्को पोलो जो है ये पहला यूरोपियन था जिसने चाइना में विजिट किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा। तो ये बात भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना आपको कि मार्को पोलो क्या है, ये पहले यूरोपियन है जो चाइना में जिसने विजिट किया था।
क्लियर हो गया। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ईयर भी आपको याद रखना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कितने स्टूडेंट की क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको आज की वीडियो में पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशिएंट वर्ल्ड का टॉपिक पढ़ा होगा, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, ऐसे ही आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। तो ये आपका रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ये सारे के सारे आपके एंशिएंट वर्ल्ड के टॉपिक हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ताकि आप इन क्वेश्चन को ईजिली से कर पाओ। क्लियर हो गया? तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपसे पूछा है हु अमंग द फेमस रोमन पोएट। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध रोमन कवियों में से इनमें से कौन है? टैटिसस, प्लिंकी, वर्जिल या मार्कस। तो जल्दी से बताइए, आपके पास यहाँ 4 नाम दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है इसमें सबसे फेमस रोमन पोएट जो है वो कौन थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रोमन पोएट, आपके पास यहाँ 4 नेम है, ठीक है। तो आपको पोएट के नाम भी पता होने चाहिए कि रोमन के समय पर आपको कौन से पोएट देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, अगर आप देखोगे जो टैक्टस है और प्लिंकी है, आप लोगों ने रोमन एम्पायर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपका टैक्टस और जो प्लिंकी है ये आपके क्या है, रोमन हिस्टोरियंस हैं, ठीक है। रोमन हिस्टोरियंस, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि रोमन हिस्टोरियंस कौन कौन है, तो आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन होगा तो याद रखना टैक्टस और प्लिंकी हैं जो रोमन हिस्टोरियंस थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपके क्वेश्चन में पूछा गया रोमन पोएट कौन है, तो इसका राइट आंसर है वर्जिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये रोमन पोएट थे। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप सभी के बहुतों के माइंड में ये बातें होंगी जिन्हें नहीं पता होगी, कि उन्हें ये लगेगा कि सभी क्या है, रोमन के थे। लेकिन हिस्टोरियंस और पोएट, ये वर्ड आपको बहुत केयरफुली अपने क्वेश्चन में चेकआउट करना है, देन उसके बेस पर आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में वर्जिल दिया हुआ था, लेकिन आपके ऑप्शन में होरेस भी पूछा जा सकता है, तो होरेस भी आएगा। तो ये भी रोमन पोएट के फेमस रोमन पोएट थे। टैक्टस और प्लिंकी आप लोगों ने देख लिया, ये फेमस रोमन हिस्टोरियंस है। तो ये दोनों आप नोट डाउन कर लो, दोनों आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो टैक्टस और प्लिंकी है ये कहाँ के हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, रोमन, पर्शियन, ग्रीक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोमन। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रोमन एम्पायर से रिलेटेड है। आप सभी को रोमन एम्पायर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है विच वॉज नॉट अ रोमन फिलोसोफर। आपको बताना है इनमें से कौन है जो रोमन दार्शनिक नहीं था, ठीक है। आपके ऑप्शन है सिसरो, सेनेका, या फिर ल्यूक्रिटस, या फिर ऑक्टेवियन। तो इनमें से आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली से पढ़ना है। आपके क्वेश्चन में नॉट पूछा है, ठीक है। मैनी टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो नॉट ही क्वेश्चन में नहीं पढ़ते और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गलत। तो सबसे पहले इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ो कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोमन फिलोसोफर की बात हो रही है। अभी हमने पोएट और हिस्टोरियन की बात की थी लास्ट वाली क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हो। तो अगर हम बात करेंगे तो अगर आप लोगों ने पता होगा तो रोमन फिलोसोफर आपके सिसरो भी हैं, सेनेका भी हैं, लेकिन लुक्टेरियस भी हैं। लेकिन अगर मैं ऑक्टेवियन की बात करूं तो ये क्या थे, ये आपके फिलोसोफर नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेवियन यानी अगस्टस। ये आपको पता है ये क्या थे, वहाँ के किंग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे उस समय पर, जो ये वहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ये इमेज बहुत ध्यान से नजर आए। नहीं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे आपके क्या है, फिलोसोफर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ्यूशियस हैं, प्लेटो हैं, आपको नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। पीटर है, जॉन लॉके हैं, थॉमस हॉब्स हैं,
फ्रांसिस रैकन है, इनमें से कोई भी ना आप अपने एग्जाम में देखो, जीन पॉल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे, सेंट ऑगस्टीन है, ठीक है, सेंट ऑगस्टीन फिलोसोफर है, लेकिन ऑक्टाइन जो है वो नहीं है। ऑक्टाइन आपके दिया था ना, ऑक्टाइन, इन्हें अगस्तस की उन्होंने टाइटल लिया था, उपाधि ली थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एंशंट वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप उन दोनों ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। आपको जो भी वहाँ कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सभी को पता है अब आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे तो प्रैक्टिस हम करते ही हैं, अदरवाइज हम उस टेलीग्राम चैनल पे भी करते हैं, जहाँ पे मैं क्विज स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएंगे, हम और भी इसको क्वेश्चंस या प्रैक्टिस की कोशिश ज़्यादा करेंगे, और वहाँ से हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे सेंड कर देती हूँ। कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करो। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। क्लियर हो गया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो आप लोगों को ईमेल आईडी भी मैंने दे रखी है। ईमेल आईडी आप लोग जब चैनल ओपन करोगे उसके अबाउट के सेक्शन में चेकआउट करना, तो आप ईमेल के थ्रू भी अपनी बातें मुझसे या अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ईमेल, टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम आईडी भी है, वो भी मैंने आप सबको सेंड कर रखा है, अबाउट में जाकर के चेक करना, ठीक है। तो या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री एडू पॉइंट, ठीक है। तो आपको इजीली से ये मिल जाएगा, और आप अपनी बातें सब कुछ, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, बहुत से स्टूडेंट जो उनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं होता और उन्हें अपनी बातें पूछनी होती, तो आप इसलिए मैंने ईमेल आईडी नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल भी आप वहां पर भी मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक देखने को ही मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आपको बताना है कि आधुनिक चिकित्सक के जनक के रूप में किसे जाना जाता था, क्योंकि आप जानते हो आपके एग्जाम में फादर एक ना एक पूछा ही जाता है, तो ऐसी क्वेश्चंस आप स्किप कर देते हो, आप पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के थ्रू आप सभी को ये क्वेश्चंस कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। यहाँ वन वर्ड भी करेंगे, स्टेटमेंट वाइज भी करेंगे, मैच दी फॉलोइंग, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सभी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखो, और जो भी बातें मैं इस क्वेश्चंस के अलावा आपको बताती हूँ उन सभी को बहुत ध्यान से सुनो। और जो भी कुछ आप इस वीडियो से, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और कोई भी चीज़ आपने नई सीखी, कोई भी क्वेश्चन आप सबके लिए नया है, तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर करा करो, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ आपके, और आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके देना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी को मेरे क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इस क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ देते जाएंगे। ये नहीं आपने बस वीडियो देखी और आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी फायदा नहीं है ये सीरीज लाने का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्या पूछा जाए, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो आपके ऑप्शंस में है इलुसिड, पाइथागोरस, हिप्पोक्रेट्स या इरेथोथीन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आधुनिक चिकित्सक के जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट आंसर है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये रहे आप स्टूडेंट यहाँ पे इमेज देख सकते हो, तो ये थे हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आपके फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बुक है विच आर मोर देन 70, आज आप इनके हिप्पोक्रेट्स की अगर बुक देखोगे तो 70 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। और इन्होंने अगर बात करते कि इन्होंने अपनी बुक में क्या डिस्क्राइब किया हुआ था, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से कई बीमारी और उनके उपचार का विस्तृत अवलोकन के बाद वर्णन किया है।
इट मीन्स इन्होंने साइंटिफिक मैनर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी डिजीज और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। और ये लगभग आप देख सकते हो 2400 साल पहले रहते थे अगर आप इनको देखोगे तो, ठीक है। बट आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि हिप्पोक्रेट्स को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिन्होंने 70+ बुक्स लिखी हुई हैं। और उस बुक के अंदर क्या डिस्क्राइब किया, जो ये ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैंने आप सभी को बोला है जब आप बुक्स और ऑथर्स याद करते हो तो आपको उस बुक में क्या बताया गया है वो भी याद होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दिया तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा ताकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर पाओ। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका इजिप्ट सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो मेसोपोटामिया इजिप्ट से अब क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो इनमें से नील का उपहार किसे कहा जाता है? आपकी चाइना, इंडिया, इराक या फिर इजिप्ट। तो किस सिविलाइजेशन का है? आप अगर हम बात करेंगे तो आप सभी ने ब्रोंज एज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। ब्रोंज एज अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसी के अंदर हम 4 सिविलाइजेशन के बारे में आप देखोगे। एक आपका होता है, जल्दी से आपको मैं जब तक आप सभी को यहाँ समझा रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ब्रोंज एज की अगर स्टूडेंट में बात करूँ तो आपके इसमें मेसोपोटामिया आता है, चाइना सिविलाइजेशन आता है, आपका इजिप्ट आता है, ठीक है, और आपका एक आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये 4 सिविलाइजेशन आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ब्रोंज एज वाले सेक्शन में पढ़ना होता है। जैसे ही आप सबको इंडियन हिस्ट्री में ब्रोंज एज में सिर्फ हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो, इसी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्रोंज एज के सेक्शन में हमें ये 4 टॉपिक को पढ़ना होता है। क्लियर हो गया? तो इन सभी के पास आप रिवर देखोगे तो अगर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछा जाए तो आपको इन चारों सिविलाइजेशन के रिवर पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द नाइल, आप सभी को पता है कि गिफ्ट ऑफ द नाइल जो है ये रिवर किसके पास थी? इजिप्ट के पास थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऐसा इसीलिए अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि गिफ्ट ऑफ द नाइल जो है इजिप्ट का, किसने कहा था ये बात? किसने बोला कि नील जो नदी है ये एक उपहार है इजिप्ट के लोगों के लिए? अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि हु सेड गिफ्ट ऑफ द नाइल इजिप्ट सिविलाइजेशन के लिए ये बात किसने बोली थी, तब आपका राइट आंसर होगा हेरोडोटस, ठीक है। तो याद रखना हेरोडोटस है जिन्होंने ये बात बोली थी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है स्टूडेंट की एक क्वेश्चन के अलावा और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बता सकूं। यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप मेरी बातों को जल्दी समझ पाओगे। अगर आपको नहीं समझ आया या आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास के बाद उस टॉपिक को जाके ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि आपको क्या है कि आपको जो समझ नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम कौन सा टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े। आपको क्या करना है, जब क्लास हो रही है और आपको लग रहा है ये टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं क्या है, तो जब क्लास होने के बाद जो जहाँ भी आप सबसे ज़्यादा फंस रहे हो, जिन क्वेश्चंस का इस टॉपिक से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, आपको क्लास होने के बाद उस टॉपिक को जाके पढ़ना चाहिए। आप इस तरीके से अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से आप सभी को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता, जिन्हें पता है, आप सभी मुझे इन चारों सिविलाइजेशन के रिवर के नाम कमेंट बॉक्स में मेरे लिखने से पहले जल्दी से लिखो कि चाइना सिविलाइजेशन में कौन सी रिवर थी। तो वो थी आपकी हुआंगहू रिवर यहाँ पे बहती थी, जिसको आप येलो रिवर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता दूं, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता और जिन्हें पता है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, ठीक है। इंडिया का मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आपकी हड़प्पा में इंडस रिवर यहाँ पर बहती है, ठीक है। अगर इसका पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या? इजिप्ट का अभी आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे नील रिवर है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बात करती हूँ आप सबकी किसकी, मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में आप सभी को पता है यूफ्रेट्स और टिग्रिस,
मेसोपोटामिया में जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वहाँ पर आपको यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये दो नदी देखने को मिलेगी। ये दो नदियाँ आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बहती हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी रिवर्स के नाम पता होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बीएचयू वाले स्टूडेंट भी बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि अब आप सबको यहाँ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन सभी को ईजिली से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब समझ गए, इजिप्ट है। और अगर पूछ लिया जाए कि किसने ये बात बोली थी कि नील नदी जो एक उपहार है इजिप्ट के लोगों के लिए, तो याद रखना हेरोडोटस इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके ऊपर जल्दी ही चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। हो सकेगा तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन पे ही आने वाली है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, नहीं तो आप सबको वीडियो में और प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करोगे तो मेसोपोटामिया की वीडियो आप सबको देखने को मिल जाएगी। इजिप्ट सिविलाइजेशन की मैं बात करूँ तो इसके पास जो नदी थी वो नील नदी थी। हेरोडोटस हिस्टोरियन से जिन्होंने ये बात बोली थी, अभी मैंने आप सभी को ये बात बता दी। और ये नील नदी जो आपको क्या करता है, ये आपको इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये बात एक याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था तो आपको याद होगा। बाकी इजिप्ट सिविलाइजेशन पे बहुत जल्द ही चैनल पे वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगी। तो जिसको अब इस वीडियो को देखना है, इस पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो आपको जब भी चैनल पे आएगी तो रात के 9:30 बजे ही चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है। यही टाइमिंग है, हमेशा वीडियो यहीं पर अपलोड होती हुई नजर आएगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है और आपको बताना है इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड की कौन सी है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, हड़प्पा या फिर चाइना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और सबसे पहली भी कह सकते हैं कौन सी सभ्यता थी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे पहली सिविलाइजेशन अगर आप देखोगे तो वो आई थी आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्लियर हो गया? इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, A to Z डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। यहाँ से भी डिटेल में अगर आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक बहुत रेयर बच्चों के पास होता है और उन्हें पता नहीं होता क्या पढ़ना है कितना, तो आप कोशिश करो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में मैंने जो वीडियो बनाई उसको देख लो अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में से पूछा जाएगा, चाहे आपका एग्जाम स्टेटमेंट वाइज हो, चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, या आप अगर सेमेस्टर वाइज भी हो, या आप इग्नू के भी स्टूडेंट हो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इग्नू के हो, DU, BHU या अदर यूनिवर्सिटी के जिसके सेमेस्टर में पूछा जाता है, तो सिंगल आपके 20 मार्क्स का वो क्वेश्चन भी आएगा ना, तो भी वो वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। इस तरीके से मैं आप सभी के लिए प्रेजेंटेशन को रेडी करती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या आप इन फ्यूचर आप किसी भी और भी अदर हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। ये वीडियो सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए नहीं होती, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री में यही पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूँ तो मेसोपोटामिया सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के साथ साथ सबसे वेल्दी सिविलाइजेशन भी थी, ठीक है, सबसे वेल्दी सिविलाइजेशन भी थी। और एक नाम याद रखना, इसकी जो पहली सिविलाइजेशन थी इसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही पावरफुल, अर्बनाइज्ड, वेल सेंटर्ड और अच्छी इसको भी माना जाता है। जितना अच्छा हमारी इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग है, अर्बनाइजेशन है, उतना ही अच्छा हमारे मेसोपोटामिया का सुमेरियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। अब सुमेरियन और हड़प्पन को दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। आप सभी को बताना है कि अमेरिका की क्रांति जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, 1774, 1775, 1776 या 1777। तो आप सभी को मैं बता दूं, जब तक आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे मुझे कमेंट करके आंसर बता रहे, तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझसे पेड क्लासेस लेना चाहता है, ठीक है,
पेड क्लासेस के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, एंट्रेंस, कॉम्पिटिटिव या कोई भी एग्ज़ाम की, अदर यूनिवर्सिटी की, इग्नू के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को नीचे व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आप इस क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन, बाकी की डिटेल में आप पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम जब भी होगा, आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो आप लोग इस पेड क्लासेस के लिए इनरोल जब भी करो, मैं आप सभी को बता दूं, इनरोल कब करोगे, कम से कम 3 से 4 महीने पहले। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें पेड क्लास चाहिए और पूरा मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो आप एक बात बताओ, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे 1 महीने के अंदर, हम पूरे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को बोल रही हूँ, जितने भी मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं और जो भी वीडियो मेरी बाद में देखने वाले हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, कम से कम उस एग्ज़ाम को आने के लिए 3 से 4 महीने बचे हों, तब आप इस पेड क्लासेस को एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ पहले मत करना, क्योंकि 1 मंथ पहले मैं किसी को भी नहीं लेती हूँ अपने बैच में। क्लियर हो गया? बाकी की पेड क्लासेस के डिटेल आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपके चैनल के होम पेज पे आपको वो नंबर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स आपको जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको कम्प्लीटली एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है, चाहे वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपको वहाँ पर अपने डाउट भी पूछ सकते हो। सारी चीज़ें, बाकी की डिटेल आपके उस नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। बट मेरा जो मेन एम है, जो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, आप आगे आने वाले स्टूडेंट की भी मैं बात कर रही हूँ, तो 3 से 4 महीने पहले आपको इस बैच को इनरोलमेंट करना है। एंड टाइम पे अगर आप आएंगे तो आप इस बैच में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 महीना हो तभी आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपके बेसिक चीज़ें क्लियर है, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप 1 से 2 महीने पहले इनरोलमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा डिटेल में बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ना है तो 3-4 महीने पहले इनरोलमेंट करना है पेड क्लासेस के लिए। आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज भी बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप जब भी जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम पास आ चुके हैं, 1 महीना बचा है, तो अब मैं किसी भी न्यू स्टूडेंट को नहीं ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज टाइम बहुत कम है और बेसिक से मुझे कराना और प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं आप सभी को ये बात सजेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अमेरिकन क्रांति की अगर बात करूँ तो ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी? 1775 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था कब? अप्रैल में, 19 अप्रैल 1775 को आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हुआ था आपका लेक्सिंगटन में हुआ था और दूसरा आपका कॉनकॉर्ड में हुआ था। 2 नाम याद रखना है, जो रेड मार्क से मैंने लिखा है ना, लेक्सिंगटन और फिर कॉनकॉर्ड में हुआ था। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। जब पहले लेक्सिंगटन में हुआ था तो यहाँ पे जहाँ 700 की एक ब्रिटिश सेना थी ने 77 स्थानीय मिनमेट का सामना किया था। और दूसरी जगह हम बात करेंगे कॉनकॉर्ड में, तो यहाँ पे एक अमेरिकन काउंट फोर्स ने 320 से 400 ने अंग्रेजों को यहाँ पर क्या करके रख दिया था? खदेड़ कर रख दिया था। ठीक है, स्क्यूरिंग करके रख दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 में अप्रैल 19 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। पहला ये एग्जाम में 2 नाम आ सकते हैं, तो लेक्सिंगटन और आपका कॉनकॉर्ड, ये 2 नाम आपको साथ में याद होने चाहिए। ये दोनों जगह भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका एक क्वेश्चन है कि एथियन डेमोक्रेसी के फादर कौन है? आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन में है क्लिस्थिनिस, डेकोस, हिपेकस या फिर प्रेस्टिरोटोस। तो जल्दी से बताइए कि फादर ऑफ एथियन डेमोक्रेसी कौन थे? आपके क्लिस्थिनिस थे, ड्रैको थे, हिपियस थे या फिर प्रेस्थिरोटोस थे? तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, आपकी जो फादर ऑफ एथियन डेमोक्रेसी है वो थे आपके क्लिस्थिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सबका? ऑप्शन नंबर ए।
ये क्वेश्चन बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में देखा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, आप इस स्लाइड को पढ़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप बाद में भी देख लेना। तो ये आपको याद रखना कि इन्हें ये फादर ऑफ एथियन डेमोक्रेसी किसे क्लिस्टीन को कहा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको में पढ़ लेना कि इसमें क्या कहा था क्या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड मैंने आपके लिए इसीलिए लिखा है कि आप इसको डिटेल में पढ़ सको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपका बुक एंड ऑथर से मैंने पूछा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक किसने लिखी थी? जेफरसन ने, लफियती ने, जॉर्ज वॉशिंगटन ने या थॉमस पेन ने? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोगों ने बुक्स एंड ऑथर याद ही भी किए होंगे, तो आप देखो कि अगर आपके एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आएंगे तो क्या आप उनको करने के लिए तैयार हैं? तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो अभी आप, बहुत से स्टूडेंट को रहता है कि मैम अभी सबने ये कमेंट आ रहा है कि बुक्स एंड ऑथर पे लेकर के आओ वीडियो। मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, बहुत से बुक्स एंड ऑथर्स की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूँ विद क्वेश्चंस के साथ, कि पहले बुक्स एंड ऑथर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी और फिर उससे रिलेटेड आपसे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं वीडियो जल्द ही लेके आने वाली हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करी तो थोड़ा आप भी मुझे सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप सभी को मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है और आप सभी चाहते हैं कि ऐसे ही चैनल पे वीडियो आते रहे और मैं आप सबको ऐसे कराते रहूँ। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर आप सभी को करना है, ठीक है। तो ये बुक अगर आपसे पूछ ली जाए, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक लिखी गई थी जेफरसन ने। इसके ऑथर कौन है? जेफरसन। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसका राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो कि डेट भी याद रखना, 4 जुलाई को 1776 में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो थॉमस जेफरसन है जिन्होंने ये बुक लिखी थी। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, इस बुक में इन्होंने क्या कहा था, सभी पुरुष समान रूप से पैदा होते हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज अपरिहार्य अधिकार से संपन्न किया जाता है। इसने लोगों के अपने सरकार बनाने के आधार पर जोर दिया है। तो याद रखना, इन्होंने क्या करा है, राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म देयर गवर्नमेंट, इन्होंने यहाँ पे अधिकार है लोगों को कि वो अपनी गवर्नमेंट को बना सके। ये बातें इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर बताई हैं। आपसे ये भी पूछा सकता है एग्जाम में कि क्या, क्योंकि याद रखना बुक्स एंड ऑथर स्टेटमेंट तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट तभी कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पता होगा, इसीलिए मैं आपको ये बाद में डिटेल में भी बताती हूँ, ठीक है, कि 1776 में जुलाई में ये बुक आई थी आपकी, ठीक है। वो भी कब? 13 कॉलोनीज में। और वह उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया था कहाँ पर? फिलाडेल्फिया में। और उन्होंने अडॉप्ट किया था किसको? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को। इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कर लिया, इसको अपना लिया था इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, तो स्किप मत करना। जहाँ भी बुक्स एंड ऑथर आप लोग नोट डाउन करते हो वहाँ पे इसको लिख लो और ये बाकी की चीज़ें भी नोट डाउन ज़रूर करना। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनेसांस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब रेनेसांस से देख सकते हैं। रेनेसांस का टॉपिक भी मैं भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करना रेनेसांस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उस टॉपिक को मैंने समझाया भी है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो पुनर्जागरण वैज्ञानिक जिन्होंने समझाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमता है। द रेनेसांस साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन हाउ प्लैनेट मूव अराउंड द सन वॉज। तो आपको ये बताना कि ये बात किसने बोली थी? केपलर ने, रवेलेस ने, फ्रांसिस बकोर ने या फिर गुटनबर्ग ने। तो जल्दी से बताओ कि ये बात किसने बोली थी? रेनेसांस का टॉपिक है, रेनेसांस के टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग। क्लियर हो गया? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाकर आएंगे। क्लियर हो गया? तो आप सभी को क्या करना है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आप सबके करेक्ट हुए थे। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे
हु इज़ नोन एज मेन ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन को, बिस्मार्क को, हो चिन मिन को या सर वाटटर स्कॉट को? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है कि हमारे सीरीज में जो एंड का क्वेश्चन होता है वो मैं आप सभी के लिए रखती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आशा करती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो वर्ल्ड हिस्ट्री की ये थी आज की हमारी दूसरी क्लास, जिसमें हमने कुछ और अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा भी, ताकि आप जो भी स्टूडेंट नया है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बेसिक भी नहीं पढ़ा या उनको समझ नहीं आ रहा, वो भी इस चीज़ों को क्वेश्चंस के थ्रू समझ सके, मेरी पूरी कोशिश रहती है। अदरवाइज मैं आपको पहले भी कह चुकी, अभी भी कह रही हूँ, टाइम है तो हम लोग कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बट अगर अभी आप कुछ चाहते हो कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को टॉपिक पढ़ना चाहते हो या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो इंडियन हिस्ट्री का, कमेंट करके बताइए आप किस पे वीडियो चाहते हो, तो चैनल पे वो वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, ताकि आपके एग्जाम आने से पहले वो टॉपिक, वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर सकूँ। तो स्टूडेंट ये थी आज के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ये कंटिन्यू रहेगी। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, लाइक शेयर करना है, कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल रहे, और ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए आपको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और इस मैराथन सीरीज में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आज की क्लास से लेकर के या कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।